बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात, जिन पर तरह तरह के एलिगेशन और तरह तरह की बातें की जाती हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम सियासत करते हैं और दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ आपकी सियासत चमकती है। मैं सदर साहब की बात को सिर्फ एक शेर के अंदर पेश करना चाहता हूं कि सदर साहब का यह कहना है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। हमने इंसान ही रहने की कसम खाई है, हमको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। जैसे कि मौलाना मुजाहिद साहब ने कहा कि हमारे ऊपर मोबिलिटी होती है, हमारे ऊपर कोई भी अगर किस्म की हमारे ऊपर कोई भी किस्म की हमको सताया जाता है या हमारे ऊपर कोई मसले होते हैं तो हम एक चेहरा देखते हैं टीवी में। पहले कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई जाती हुई तो टीवी में देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी तक कुछ बयान क्यों नहीं दिया। मगर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दिया है। ये सोचने की बात है। कहीं भी अगर मोबिलिटी होती है, कहीं भी अगर कोई मुद्दा होता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे सीए एनआरसी का हो, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मगर आदमी अगर टीवी पे देखते हैं तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देखते हैं। मगर अपने आप को एक बार सोचिए कि आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दिया है? जब आपने साथ नहीं दिया है तो आप उनकी हर चीज पे आप उनके बयानबाजी को सुनना चाहते हैं कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। कहीं भी मुसलमानों की बहुत सारी बातें होती हैं, कहीं भी कहीं सताए जा रहे हैं, कहीं पे भगाए जा रहे हैं, कहीं पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं पे इस तरीके के मसले होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। मगर हम सवाल और जवाब का जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ ही ध्यान लगा के देखते हैं। आप ये सोचिए, एक अकेला तनहा आदमी संसद के अंदर हमारे पूरी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे हो, संसद के अंदर जनसभा हो, किसी भी स्टेट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, संसद के अंदर हो, आप सबकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अकेला तनहा हम सब की रहबरी करने के लिए कोई पीछे नहीं देखते हो। जब हमारे शरीयत के खिलाफ जब कानून बनाए जा रहे थे ट्रिपल तलाक का, हम सबके यहाँ पे अगर छोटा सा कोई प्रोग्राम होता है, 11वीं शरीफ की फातिया होती है तो हम 2 दिन बिजी रहते हैं कि परसों हमारे यहाँ 11वीं शरीफ की फातिया है, हम कोई काम नहीं आ पाएंगे। आज जब हमारी शरीयत के खिलाफ कानून बनाए जा रहे थे ट्रिपल तलाक के लिए, कल उनकी बेटी की शादी थी, मगर वो मर्द मुजाहिद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम सब की लड़ाई लड़ने के लिए सांसद में अकेले लड़ रहे थे। उसी सांसद में समाजवादी पार्टी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, टीएमसी के भी सांसद थे, बहुत सारे लोग थे। क्या मुसलमान नहीं थे? अगर चाहते तो अपनी पार्टी को एक साइड रखकर अपने मुसलमान होने का, अपने ईमान का एक सबूत दे सकते थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो सकते थे। मगर नहीं, इनको डर होता है अपने आकाओं का कि हम अगर यहाँ कोई बयानबाजी कर दें तो मेरे आका वहां नाराज ना हो जाए। अब यही इसी तरीके से देख लीजिए मुजफ्फरनगर दंगे को, ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे सच बैठा होगा जिसको नहीं पता होगा क्या नहीं हुआ हमारे माँ बहनों के साथ वहां पे।
उस टाइम पे समाजवादी सरकार थी, उस टाइम पे समाजवादी के यहाँ पे आपके क्षेत्र के भी विधायक साहब थे, पूर्व विधायक थे, मगर आवाज तो उठा सकते थे। अपने आप को भैया जी के बहुत ही करीबी बताते हैं, तो आवाज उठाने में क्या डर लगता है? वोट लेने के टाइम तो हमारी वोट चाहिए उनको, हमारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको नहीं बोलना होता है। उस टाइम पे 40-50 विधायक थे मुसलमान, जिस टाइम पे ये हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, हादसा हुआ है, 64 विधायक थे। अगर 64 विधायक मुसलमान होने को और अपने ईमान का अगर सबूत दिखा देते कि अगर आप हमारे लिए हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। अगर 64 विधायक इस्तीफा देते तो सरकार गिर जाती है, क्यों नहीं आपके हक की लड़ाई लड़ते? मगर उनको सिर्फ विधायक बनाया जाता है अपने फायदे के लिए, आपके हक के लड़ने के लिए नहीं बनाया जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश यही करूंगा कि जो आपके लिए, हम सब के लिए, सांसद से लेकर रोड तक, गली कूचे में, हर मोहल्ले में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पार्टी का आप लोग साथ दें, अपने एकता होने का, एक होने का सबूत दें। अदर पार्टियां जितनी भी हैं, ज्यादातर इन्होंने हमारा वोट ही का इस्तेमाल किया है, कभी हमारे हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सांसद हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ये लोगों के अंदर बौखलाहट एक क्या चीज है ये आप सब जानते हैं। एमआईएम बीजेपी के बी टीम है, एमआईएम इसकी टीम है, एमआईएम उसकी टीम है। एमआईएम यहां चुनाव लड़ेगी तो हमको हराने के लिए लड़ रही है, उनको जिताने के लिए लड़ रही है। मेरा उन सब से कहना है, एमआईएम न किसी हराने की जिम्मेदार है, न किसी को जिताने की जिम्मेदार है। एमआईएम खुद चुनाव लड़ेगी और खुद अपने जीतने की दावेदारी पेश करेगी। आने वाला कोई भी जिला पंचायत चुनाव, आने वाला कोई भी चुनाव होगा जिले के अंदर, इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी पूरे मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ प्रत्याशी उतारेगी और चुनाव भी लड़ेगी इंशाल्लाह। बस मगर आप लोगों का सपोर्ट, साथ और आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है। पार्टी का काम भी करें, मेहनत भी करें, नमाज भी पढ़ें और अपनी पार्टी के लिए दुआ भी करें। मेहनत से ज्यादा दुआओं में असर है। अगर आप लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआ भी करिए अपने लिए, पार्टी के लिए दुआ करिए, अपने कौम के लिए दुआ करिए। बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं, कहने में भी कभी कभी अजीब लगता है कि हर मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे सिर्फ एमआईएम पार्टी बोलती है। मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि आप एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करें, सभी पार्टी का सपोर्ट करें जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ती है, मगर आपके लिए बोले तो सामने से आकर कोई। जैसे हमारा वोट लेना सभी जानते हैं, वैसे हमारे हक की लड़ाई लड़ना क्यों नहीं जानते हैं? हमारी हक की लड़ाई में तो लड़े। बहुत सारे मुद्दे होते हैं आपके यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी, आपका एकता ही आपको दबा दे रहा है। आपके यहाँ थाने में दो भाई में आपस में अगर लड़ाई हुई तो नाम पूछा जाता है, क्या नाम है? खान है, शेख है, सिद्दीकी है, ठीक है, 100 में चालान करते हैं। अगर कोई काय तो है, कोई बात नहीं, समझा के भेज देते हैं। ज्यादातर ये होता है। 90% मुसलमान इसी चीजों में परेशान है और इसके रीजन बेस यही है कि हम पढ़े लिखे, हमारे पास पुस्तक नहीं है, हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं, आने वाले अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए उनको पढ़ाएं, डॉक्टर, वकील जो हो सके वो बनाएं। जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी हर चीज में, जब तक हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे।
इस चीज को आप लोग समझिए। बस मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।